Hello, welcome to Mathexis ICSE Class 10 Chapter 4 Quadratic Equation. Quadratic Equation, ठीक है। एक टर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी पॉलिनोमियल जो इस टर्म में हो, इस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जो a b एंड c हैं, a एंड b इनको कहते हैं कोफिशिएंट्स और c होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। a b को हम कहते हैं कोफिशिएंट्स और c है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो अब आप एक और टर्म समझ लीजिए, इक्वेशन क्या होता है कि जब कभी भी हम दो पोलिनोमियल्स को आपस में इक्वेट कर दें, लाइक x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड। ये x टर्म है, y टर्म है और ये z टर्म है। इन तीन टर्म्स को आपस में क्या कर दिया गया है, इक्वेट किया गया है, बीच में इक्वल का साइन आ गया है। तो जब कभी भी किसी भी टर्म को हम इक्वेट कर दें, किसी भी दो टर्म्स को आपस में इक्वेट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इक्वेशन। यानी इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो व्हेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेट टू जीरो, तो ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। यानी जब कभी भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वल कर दें, यानी इक्वल टू जीरो दिखा दें, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। क्या बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो व्हेन quadratic polynomial is equal to 0, then it becomes quadratic equation and it is the standard equation of quadratic equation, ठीक है। तो हमें चैप्टर 5 में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 टाइप के प्रॉब्लम्स हमें पढ़ने हैं, 5 टाइप्स के। फर्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमें चेक करना है कि जो गिवन नंबर्स हैं वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, जो हमें एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ना है। सेकंड है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक्सरसाइज 5.2 में हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन के बारे में। एंड थर्ड टाइप है क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में पढ़ना है 5.3 में, फार्मूला, या फिर जिसे कहते हैं हम श्रीधराचार्यास फार्मूला, ठीक है। इसे हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 5.3 में। एंड फोर्थ नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ना है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 5.4 में। एंड फिफ्थ पार्ट है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 5.5 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, का सॉल्यूशन क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। एक हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x
-3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन ऑफ, जो पहला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमें एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ना है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें चेक करना है कि जो गिवन नंबर है, मानिए हम एक नंबर ले लेते हैं x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर इसका सॉल्यूशन है और कौन सा नंबर इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है कि x इक्वल टू 2, तो हम पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन। तो x का प्लेस पे जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4 माइनस 3 यानी कि 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो इस साइड में 5 है LHS में 5 आ रहा है एंड RHS इक्वल में 0 गिवन, यानी दोनों जो LHS और RHS हैं आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि x इक्वल टू 2 इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन का मतलब होता क्या है कि ऐसा नंबर जिसको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने पे और उसको सॉल्व करने पे आंसर क्या है, 0 आ जाए, यानी कि LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, तो उस नंबर को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी कि इस केस में जब मैं x के प्लेस पे 2 पुट करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 5 आता है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है जो दे रखा है इसमें नंबर 1, तो हम जब x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 3, तो 1 प्लस 2 यानी कि 3 माइनस 3, तो जब 3 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, यानी 0 इक्वल्स टू 0, यानी जब x इक्वल टू 1 में पुट करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 0, यानी कि LHS और RHS दोनों क्या है आपस में इक्वल आ जा रहे हैं, LHS इक्वल टू RHS आता है, यानी दोनों साइड में आपस में क्या इक्वल हैं, यानी कि x इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि x इक्वल टू 1 इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो गिवन एग्जांपल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता क्या है, यानी कि ऐसा नंबर जिसको जब हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें और आंसर 0 आ जाए तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके दो नाम हैं, पहला है कि सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, या फिर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, या फिर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लें। सॉल्यूशन, जीरोज और रूट तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों का मतलब होता है कि सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 में हमें यही बताना है कि जो गिवन नंबर्स हैं क्या वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू।